दो दो बहू हैं, 7 बजने वाले हो गए। पता नहीं अभी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं। अरे किसी का पता नहीं चल रहा है। इन लोगों को ना पता नहीं क्या हो गया है। एक भी बार ये नहीं रहता है कि हाँ टाइम से मुझे भी चाय पानी पूछ लें। मम्मी जी, ये पड़ोस वाली चाची ना मीठा दे के गई हैं। कौन पड़ोस वाली चाची बहू? अरे पड़ोस में तो कई लोग आते हैं, तो किसने दिया था ये मीठा? मम्मी जी, वो रीता चाची लेके आई थी। कल उनकी बेटी को देखने वाले आए थे ना, मतलब सगाई था उनकी बेटी का, तो वही दी है मम्मी जी। हो बहू, मुझे तो ध्यान से ही उतर गया था। अरे वो बेचारी तो कोई भी काम रहता है सबके यहाँ आती हैं, लेकिन देखो एक मेरी आदत है, मैं तो भूल ही गई उनके यहाँ जाना। अरे बहू, मैं अभी अभी उनके यहाँ जाती हूँ। अरे मम्मी पहले मीठा खा लो, फिर मैं चाय लेके आती हूँ। और चाय पी लो, पानी पी लो, उसके बाद फिर जाना। मम्मी अगर आप अभी जाओगी ना तो चाची यही कहेंगी, देखो मैं इनके यहाँ मीठा लेके गई थी, इनका पेट नहीं भरा, ये दोबारा चली आई मीठा खाने। तो मम्मी जी अगर आप कल नहीं गई हैं तो अभी भी मत जाना, दोपहर में जाना, खाना वाना खा के फिर आराम से जाना, अपना 1-2 घंटा बैठना वहाँ। हाँ बहू, आप तो सच ही कह रही हो। अभी अगर हम जाएंगे ना तो रीता बहन यही सोचेंगी कि देखो खाने के लिए चली आई हैं। बहू आप सच कह रही हो। चलो ठीक है, फिर मैं मीठा खा लेती हूँ, पानी लाओ, पानी पी लूंगी, उसके बाद चाय पी के खाना खा के फिर 12-1 बजे जाती हूँ। हाँ मम्मी जी वही तो, कितनी अच्छी बहू है मेरी। मेरी इतनी ध्यान रखती है, इतनी ध्यान रखती है, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। खाना तो मैंने बना दिया, पता नहीं जेठानी कहाँ है अभी। मैंने उनसे बोला था कि थोड़ा जल्दी आना, हमें चलना है वाक पे, लेकिन देखो पता नहीं कहाँ जेठानी फंस जाती हैं। वो मम्मी के पास ना जरूर बैठ के गप लड़ा रही होगी। दीदी जी, ओ दीदी, आ रही हूँ छोटी, आ रही हूँ। क्या हुआ छोटी? ओ दीदी मैं ये कह रही थी, खाना तो हो गया, अब चलो ना, चलो थोड़ा वाक पे हम लोग चलें। अरे यहाँ रूम में बैठे बैठे दीदी ना पैर दुखने लगता है, ये थोड़ा वाक करेंगे तो हम लोगों के शरीर में फुर्ती आएगी। हाँ छोटी, आप तो ये बात सच बोल रही हो। छोटी, या तो एक एक करके हम लोग जाएं, तुम जाओ और टहल के चली जाओ, तब तक मैं मम्मी जी को खाना दे देती हूँ। नहीं तो अभी दोनों लोग चलेंगे ना तो मम्मी जी खाना के लिए जानती हो कितनी भूखड़ हैं, खाना के लिए वो चिल्लाने लगेंगी। तुम जाओ टहल के चली आओ, उसके बाद मैं जाती हूँ। आप भी जेठानी जी ऐसी ऐसी बातें करती हैं, कहाँ मुझे अकेले अच्छा लगता है, और वैसे अकेले जाएं भी कहाँ टहलने। अरे घर में हम लोग रहते हैं तो साथ में चलेंगे, हम लोग साथ में चलेंगे तो देखने वाले भी जलेंगे जेठानी जी। वैसे मम्मी जी को खाना पूछ लो ना, फिर मम्मी जी को खाना दे दो, उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। हाँ ये बात तो तूने सच कहा छोटी, पहले मैं मम्मी जी को खाना दे देती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बहू, अरे थोड़ा तेल लेके आओ तो। आ रही हूँ मम्मी जी, आ रही हूँ। देख रही हो छोटी, तुम कह रही हो कि चलो दीदी हम लोग घूमने चलते हैं, देख लो मम्मी जी की फरमाइश लग गई। अब वो तेल मंगाई है ना तो 1 घंटा पक्का बजाएंगी। बहू सर में लगा दो, हाथ में लगा दो, पैर में लगा दो, 1 घंटा पक्का बजाएंगी छोटी, इसीलिए मैं बोल रही थी तुम जाओ फिर मैं आती हूँ। नहीं जेठानी जी, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम दोनों लोग साथ में जाएंगे, साथ में। चलो ना तेल लेके, पैर में मैं लगा देती हूँ मम्मी जी के, सर में आप लगा देना, उसके बाद खाना दे के हम लोग मम्मी से पूछ के फिर निकल चलते हैं। अच्छा ठीक है छोटी, फिर चलो। देख रही हो जेठानी जी कितना मजा आ रहा है सुबह बाहर निकलने में। अरे मैं तो सोच रही थी छोटी ना कि हम लोग चलेंगे थोड़ा
दूर तक। लेकिन नहीं, क्योंकि अभी मम्मी ही खाना नहीं खाई है। अगर वो बुलाने लगेंगी ना फिर गुस्सा करेंगी। अरे दीदी, इतना दूर तो काफी है, हम लोग यहाँ तक घूम ले रहे हैं और क्या। वैसे भी जेठानी जी, हम लोग घर में बैठे बैठे मोटे हो जा रहे हैं। अगर 1 घंटा डेली निकलेंगे बाहर ना, हम लोग पतले हो जाएंगे, पतले। हम लोग कितना अच्छे लगेंगे। हाँ छोटी, तुम तो सच कह रही हो। अब आप छोड़िए ना दीदी। ये तो दोनों हमें लग रही हैं कि मेरी पड़ोसन है, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं बाहर निकल के। इनकी सास तो बाहर आने ही नहीं देती है। एक बार मैं बुला के जरूर देखती हूँ। अरे संध्या बहू, ओ काजल बहू, क्या हुआ चाची, क्यों बुला रही हो। ओ बहू, मैं इसलिए बुला रही थी कि मुझे कंफ्यूज हो रहा था। मैं एक बार सोच रही थी कि लग रहा है ये पड़ोसन की दोनों बहुएं हैं। फिर मैंने सोचा कहाँ ये लोग बाहर आने वाली हैं। इनकी सास तो बाहर आने ही नहीं देती है, ना तो किसी से बातें करने देती है। कहाँ ये लोग बाहर आएंगे, इसीलिए मैं बुलाई बहू। अरे चाची जी, हम दोनों लोग ना बाहर वॉक करने निकले हैं। वॉक क्या है चाची जी कि हम लोग घर में बैठे बैठे मोटे हो जा रहे हैं। देख रही हो शरीर कैसे हो रही है। तो हम दोनों लोग आपस में बातें किए, बोले चलो आज से हम लोग वॉक करेंगे 1 घंटा बाहर निकल के। इसीलिए हम लोग बाहर आए थे। हाँ हाँ, वो तो ठीक ही है, तुम लोग बाहर आए हो, वॉक तो करना ही चाहिए। लेकिन तुम लोग कहाँ मोटे हो, इतने पतले पतले हो, फिर भी वॉक करने बाहर आए हो। इसीलिए तो मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि तुम लोग इतने पतले पतले हो, वॉक करने आए हो, हम तो इतने मोटे हैं। वैसे तुम्हारी सास कैसे बाहर आने दे। अरे क्यों चाची जी, क्या मेरी मम्मी जी बाहर नहीं हम लोगों को आने देंगी। अरे चाची जी, आप मेरी मम्मी के बारे में जानती ही क्या हो। मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। हाँ, वो तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काजल बहू, क्योंकि मेरे ही पड़ोस में हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा ये बताओ कि इस समय तुम्हारी सास अच्छे से रहती हैं। बीच में तो बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई होती थी, मैं तो डेली सुनती थी। अरे ये सब किसने कहा था कि मेरे घर में झगड़ा लड़ाई होता था चाची। मेरे घर में तो कभी नोक झोंक हुआ ही नहीं है। आपको तो पता ही है ना कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत। मेरी मम्मी ना वो इतनी अच्छी हैं कि हम लोगों से पूछ के ही हर काम करती हैं। तो कहाँ से तुम्हें ये खबर मिल गई। अरे बहू, मैं भी बगल में ही हूँ, सुनाई तो देता है। लेकिन चलो, जब से ही ठीक हो जाए तभी से ही अच्छा है। चाची, आपको गलत फहमी हो रही है। ये आप कितना दूसरों के घर में ताका झाकी करती हो। एक हम लोग हैं, बगल में ही रहते हुए किसी के घर की बातें नहीं जानते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन एक तुम हो कि गांव की सारी खबर लेके घूमती रहती हो। अरे छोटी, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के घर में ताका झाकी करना। अपना घर तो देखेंगे नहीं, बस दूसरे के घर में इधर उधर करते रहते हैं। क्या, चलो ठीक है बहू, कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम्हारी ननद 4 महीने से आई है, वो आखिर अंकिता क्या कर रही है हम 4 महीना से बैठ के। मैंने तो सुना है कि वो अपनी ससुराल छोड़ दी है। क्या बहू ये बात सच है। अरे किसने कहा था चाची, किसने कहा था कि मेरी ननद अपनी ससुराल छोड़ के आई है। मेरी ननद तो घूमने फिरने आई है। और रही 4 महीने की बात, तो उसके घर में काम करने वाले हैं। उसकी एक जेठानी है, 2 ननद हैं, देवरानी है, तो उसके यहाँ सब लोग हैं। तो इसलिए वो अपना आके यहाँ 1-2 महीना रह लेती है। कभी मन करता है 4-6 महीना रह लेती है। वैसे तो हम लोग भाभी हैं ना, आपस में हंसी मजाक होता रहता है, उसे भी यहाँ अच्छा लगता है। इतने बड़े खानदान में मेरी ननद की शादी हुई है, वो भला क्यों अपना घर छोड़ देगी। नहीं बहू, बात यह है कि पड़ोस में मैंने सुना था, तो मैंने कई दिन से सोच रही थी
कि एक दिन तुम्हारी सास के पास बैठ के मैं पूछूंगी कि ये बात सच है बहन की गलत है। तो आज तुम लोगों को मैंने देख लिया। वैसे किसने कहा था चाची, किसने आपसे कहा था कि मेरी ननद अपना घर छोड़ के आके यहाँ बैठी है? ये सब खबर आपको किसने दिया था? वो सब छोड़ो बहू, ये किसी ने दिया हो उससे क्या मतलब है, बस मैं जो पूछ रही थी वही बताओ। तो ये भी सुनी थी कि शायद वो यहाँ दुकान डालने वाली है। अगर वो यहाँ दुकान डाल लेगी फिर अपने ससुराल में कैसे रहेगी? अब बहू बात ये है ना कि गांव में इतनी बातें होती रहती हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, अगर सुनो ना तो दिन भर सुनती रह जाओ। गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। तो ये बात सच है बहू कि यहाँ दुकान डालने वाली है तुम्हारी ननद। किसने कहा था चाची, एक बार बताओ तो कि आपको ये सब कहा किसने कि मेरी ननद अपना घर छोड़ के आई है, मेरी ननद तलाक दे के आई है, मेरी ननद यहाँ रहने आई है, वो दुकान डालने आई है? ये सब आपको कहा किसने? एक बार आप बताओ तो। देखो चाची, मैं अपनी जेठानी और अपनी सास की तरह इतनी सीधी और इतनी भोली भाली नहीं हूँ। एक बार आप बता दो किसने मेरे घर के बारे में ये सब घटिया बातें कहा, मैं उसकी न खाल खींच लूँ ना। मेरा नाम काजल नहीं काजल। तुम क्या सोचती हो चाची, जब हम लोग किसी के घर के बारे में ताका झाकी नहीं करते हैं तो मेरे घर में ताका झाकी करने वाला कौन होता है? एक बार आप नाम तो बताओ, फिर मैं देखती हूँ। पता नहीं किसे इतनी फिक्र रहती है जो मेरे घर के बारे में इधर उधर चाई चुंगलाई करता रहता है। अरे लोग अपना अपना तो देख नहीं रहे हैं। बेटी बैठी बैठी बुढ़ी हो जा रही है, शादी नहीं हो रही है, बेटे का बार पक गया, दाढ़ी पक गई, कोई पूछा तक नहीं। आए हैं मेरे घर की खबर लेने। पहले अपनी अपनी तो देख लें लोग, फिर दूसरों के घर में ताका झाकी करें। पता नहीं आदमियों को क्या मिलता है कि अपना घर तो देखेंगे नहीं, बस दूसरे के बारे में इधर की बातें उधर की बातें उधर करते रहते हैं। ये क्या काजल बहू मुझे सुना रही हो ये सब बातें? ये आखिर मैं थोड़ी ना तुम्हारी ननद के बारे में ये सब सोच रही हूँ। मैंने तो जो सुना था इधर उधर गांव में, बस मैं वही बोल रही थी। मैं तो यही सब सुनी थी तो ही सब बोल रही थी। अब भला मैं क्यों तुम्हारी ननद के बारे में ऐसा शब्द बोलूंगी? ओ मेरी जेठानी की बेटी है, मेरी भी बेटी है, लेकिन तुम तो मुझे ही सुनाए जा रही हो। आखिर चाची मैं क्यों तुम्हें सुनाऊंगी? तो जैसे मेरी मम्मी है वैसे आप भी मेरी चाची हैं, मैं भला क्यों तुम्हें सुनाऊंगी? अरे मैं तो उसके बारे में कह रही हूँ जो मेरे घर के बारे में बुरी नजर रखता है, जो मेरे घर के बारे में इधर उधर की बातें करता है, मैं तो उसके बारे में बोल रही थी। भला मैं तुम्हें क्यों कहूँगी कुछ? अरे छोटी चलो, किसी के मुंह लगना ही बेकार है। चलो अपना तो घर देख नहीं रही है, अपने घर में क्या खिचड़ी पक रही है, मेरे घर की ताका झाकी करती हैं। इनकी जैसी औरत ना गांव में कोई औरत है ही नहीं जैसी ये हैं। पता नहीं इनको क्या मिलता है, गांव भर की खबर ये लेके घूमती रहती हैं। भला हम लोग अपने घर की बातें इनसे कहेंगे? अरे अपने घर की इज्जत अपने घर की होती है, किसी के बीच में शेयर करने वाली बात नहीं है वो। सच दीदी आपने सच कहा, ये अपने घर की इज्जत है, हम लोग अपने घर के बारे में क्यों दूसरे से कहेंगे? दूसरों से कह के अपने घर की इज्जत खराब करेंगे, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। डेली लड़ाई झगड़ा मार पीट कलेश मचा रहता है। बोल रही है मेरी सास तो गऊ है। अगर इतनी अच्छी सास मिली होती ना तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रहती। एक ननद है, अपना घर छोड़ के आके 6 महीने से यहीं बैठी है, बोल रही है को तो घूमने टहलने आई है। अरे इन लोगों का जीना हराम करके रख दी है, लेकिन देखो बहाना कैसे बना रही हैं। हमें क्या। वैसे छोटी ना कभी भी अपने घर की बातें किसी दूसरों से नहीं कहना चाहिए,
अरे लोग मजा लेने के अलावा ना पर कुछ भी नहीं करते हैं। तो गांव वालों की आदत है दूसरों के घर के बारे में इधर उधर मजाक बनाना। हाँ दीदी, आपने सच कहा। एक मेरी मम्मी है, सासू माँ, देख रही हो किसी के बारे में कोई बातें नहीं करती हैं। मानती हूँ दीदी, मेरे घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कलेश होता है, मेरी सासू माँ अच्छी नहीं है, ननद अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरों से कह के क्या पाएंगे? क्या मिलेगा हम लोगों को? ये लोग मजा ही लेंगे। वही बात छोटी, यही हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध के रख लेना। घर की बातें घर के अंदर। अच्छा छोटी चलो, नहीं तो मम्मी जी कहेंगी ना ये दोनों लोग कहाँ रह गई। हाँ दीदी,